नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आगामी महीने जून माह के राशिफल के विषय पे चर्चा करूंगा। तो देखिए दोस्तों, जो कुछ भी इस महीने आपके जीवन की हाईलाइट रही है, गतिविधियां रही हैं, ग्रहों का आपको सपोर्ट किस तरीके से मिला होगा, ये बात मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि अगले माह की जो ऊर्जा है आप लोग अपने लिए पॉजिटिव होते ही देखेंगे। देखिए, इसका प्रॉपर एक आधार है। आप सब लोग जानते हैं कि जो बृहस्पति ग्रह हैं वो भी अस्त हैं, कंबस्ट हैं, शुक्र ग्रह भी कंबस्ट हैं, मंगल ग्रह की जो युति है वो राहु ग्रह के साथ चल रही है। तो इन सारे समीकरण की वजह से काफ़ी लोग ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि लाइफ में उनको जितनी पेस पे प्रोग्रेस मिलनी चाहिए थी शायद ना मिल रही हो। लेकिन देखिए दोस्तों, जैसे ही जून का महीना आएगा आप अपने जीवन के मैक्सिमम एरियाज़ पे प्रोग्रेस होती हुई ज़रूर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग कस्टमाइज्ड तरीके से फलों की बात करें, पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट में इस महीने में ग्रह किस तरीके से बिहेव कर रहे होंगे गोचर में, उसकी एक समरी बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से। तो सूर्य इस माह जो आधा जो महीना है वो रहेंगे वो वृषभ राशि में, जहाँ पे उनकी युति बृहस्पति से शुक्र से हो रखी है, और उसके बाद वो मूव कर जाएंगे मिथुन राशि में। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं वृषभ के सूर्य को, कहीं भी फाइनेंशियल डीलिंग की बात की जाए और सरकार के सहयोग से अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट कुछ काम करते हैं, फाइनेंस इंडस्ट्रीज हैं, काफ़ी सपोर्ट करती है। और सूर्य का जैसे ही गोचर मिथुन राशि में होगा तो कम्युनिकेशन के जो एस्पेक्ट हैं, जो मीडिया, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने को सपोर्ट मिलता हुआ पाएंगे। अगर बात करी जाए मंगल ग्रह की, देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह का जो बीते जो 2 गोचर हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि देखिए पहले जब मंगल ग्रह कुंभ राशि में थे उनकी युति शनि से थी, जो कि एक मंगल के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, क्योंकि मंगल ग्रह वेग के कारक हैं, शनि ग्रह उनको स्लो डाउन करते हैं। इसके बाद वो मीन में गए तो वहाँ पे उनकी युति राहु से हो रखी थी, वो भी एक पॉजिटिव साइन नहीं था। तो अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मंगल ग्रह अपनी स्वयं की मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो जो भी आपको बीते कुछ समय से लग रहा था कि चीज़ें मुझे ब्रेक मार रही हैं, स्लो डाउन कर रही हैं, वहाँ पर आप पॉजिटिव डेवलपमेंट होती भी पाएंगे। इसके बाद देखिए बृहस्पति ग्रह वो तो वृषभ में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन 3 जून को वो महीने की शुरुआत में ही वो कंबशन से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद हम बात करें अगर बुध ग्रह की, तो देखिए दोस्तों, बुध ग्रह वृषभ राशि में ये जून 13 तक गोचर कर रहे होंगे, जो कि एक अच्छी प्लेसमेंट है। देखिए बुध अपने में ही वाक कुशलता के कारक हैं, बिजनेस में आपके अंदर क्या टैलेंट्स हैं उसके कारक हैं। आज के डेट में देखिए जितना मर्जी सोशल मीडिया आ गया हो, थोड़ा वर्ड ऑफ माउथ से काफ़ी बिजनेस होता है। तो जिसकी वजह से बुध की जो जून 13 तक स्थिति वृषभ में है, सपोर्टिव है। और इसके बाद 14 जून से लेकर 28 जून तक जब वो अपनी स्वयं की मिथुन राशि में होंगे तो वो भी उनके लिए एक फेवरेबल प्लेसमेंट होगी, जो मीडिया, कम्युनिकेशन, फ्रीलांस लोगों के बहुत अच्छा सपोर्टिव साइन होगा। अगर बात करिए शुक्र की, तो देखिए दोस्तों, जो शुक्र ग्रह हैं उनकी स्थिति देखिए 11 जून तक तो उनकी स्थिति वृषभ में अपनी ही राशि में रहेगी, उसके बाद वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 28 जून को वो कंबशन से बाहर आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक ब्रीफ हाईलाइट बताई कि किस तरीके से इस माह में ग्रहों की जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव टर्न ले ली है। और अगर आपकी भी कुंडली में फेवरेबल दशाएं चल रही हैं तो इन गोचर के ग्रहों को मैच करके आप अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद मैं आप लोगों को कस्टमाइज्ड रिजल्ट्स 12 लगन के माध्यम से किस तरीके से देखे जा सकते हैं उसके विषय में जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मेष लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी शुरुआत होगी, क्योंकि महीने के शुरुआत में ही आपके जो लग्नेश हैं वो राहु के प्रभाव से निकलकर अपने स्वयं के राशि में और प्रथम भाव में आपके आ जाएंगे, जिसका मतलब ये है। और देखिए दोस्तों, मैं अब आपको जो भी बता रहा हूँ ये मैं सारे ग्रहों का जो कंबाइंड योगदान आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि जो आपके पंचमेश हैं उनकी स्थिति अनुकूल हैं, जो आपके नवमेश बृहस्पति हैं वो भी कंबशन से बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि देखिए ये जो महीना रहने वाला है आप लोगों के लिए फाइनेंस के आपके अपने पर्सनल फाइनेंस की बात की जाए, इनकम की बात करी जाए, वहाँ पे कुछ वृद्धि, नए आवाम खुले, उसके हिसाब से इस महीने की ऊर्जा आप लोगों के लिए फेवरेबल है। साथ ही साथ लाइफ में कुछ नया आप परिवर्तन लेके आना चाहते हैं, बदलाव लेके आना चाहते हैं, कोई भी ऐसी बहुत ही कॉम्पिटिटिव फियर्स कंपटीशन वाली स्थिति है जिसके थ्रू आप गुजर रहे हैं, इस दौरान आपको कोई इंटरव्यू देना है, एग्ज़ाम लिखना है, पॉलिटिक्स से आप जुड़े हुए हैं, तो ये जो महीना है आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है, क्योंकि लगन को बल मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो आपका यश है, आपके जो टैलेंट है, उसको अपने को प्रस्तुत करने के लिए आपको अच्छा मंच मिलेगा इस महीने, ये हम लोग कह सकते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं ये भी ज़रूर कहूँगा
कि आप लोगों के केस में अगर बीते कुछ महीनों से आपको लग रहा था कि लोग आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, तो वो सारे लोग जो पीठ पीछे ऐसे कार्य कर रहे थे वो भी आपके सामने एक्सपोज हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से भी ये गोचर मैं आप लोगों के लिए अच्छा कहूँगा। तो देखिए दोस्तों, इस महीने की जो थीम है आपके फाइनेंस के सेक्टर में बोला जाए, हेल्थ के इंप्रूवमेंट की बात की जाए और कुछ बड़ी उपलब्धि या परिवर्तन के हिसाब से देखा जाए तो इस माह की जो ऊर्जा है मैं आप लोगों के लिए फेवरेबल देख रहा हूँ। शनि ग्रह भी देखिए आप लोगों के जो एकादश भाव में है, सशक्त बैठे हैं, तो कुछ बड़ी उपलब्धि के लिए अगर आप कार्यरत हैं, कुंडली में आपकी चलती जो दशाएं हैं फेवरेबल हैं, तो मैं आप लोगों के लिए समय उपयुक्त देख रहा हूँ। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जो आपके सप्तमेश हैं जो कि शुक्र ग्रह बनते हैं, तो उनकी जो स्थिति देखिए वैसे तो वो वृषभ में अपनी ही राशि में मजबूत है, लेकिन उसके बाद भी देखिए दोस्तों अपने से वो अष्टम भाव जाके बैठे हैं और अस्त भी हैं। लेकिन जैसे ही शुक्र ग्रह का जो गोचर है वो मिथुन में होगा, तब मैं स्थिति थोड़ी सी आपके लिए बेहतर देख रहा हूँ कि जहाँ पे अगर आप कोई रिश्ते की तलाश में हैं तो वहाँ पे आपके लिए चीज़ें समीकरण बन सकते हैं। बृहस्पति भी कंबशन से बाहर आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए मैं जून 11 के बाद जो समय है रिश्तों में भी गहराई आनी हो, रिश्ते की कहीं बात चलनी हो, इसके हिसाब से भी मैं आप लोगों के लिए फेवरेबल दिख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं वृषभ लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो सबसे पहले अगर हम लोग मंगल ग्रह से शुरुआत करें, जो महीने की शुरुआत में, तो मंगल ग्रह जो कि आपके सप्तमेश भी होते हैं, 12वें भाव में मजबूत हो रहे हैं। तो देखिए ये टिपिकल उस तरीके के योग होते हैं कि जहाँ पे अगर ऑलरेडी आप किसी के साथ आप विवाहित हैं, किसी के साथ रिश्ते में हैं, तो उनके साथ एक बहुत गहरा अकेलेपन में जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमने तो अपने फ़ोन स्विच ऑफ करे और हम मनाली घूमने चले गए, हम पहाड़ों में, हम कोई कैंपिंग में, रिट्रीट में चले गए। तो इस तरीके की अगर आपको किसी के साथ गहरे लेवल पे अगर अपने पार्टनर को समझना है, ये कुछ उस तरीके की परिस्थितियाँ बताता है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है, इसको तो मैं नकारूंगा नहीं, लेकिन अगर आपके जो बिजनेस के इंटरेस्ट हैं 12वें भाव से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अध्यात्म, कोई भी इस तरीके की चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें आप लोगों के लिए अनुकूल हो सकता है। देखिए थोड़े से खर्चे तो बढ़ेंगे, ये तो कहा जा सकता है, जिसमें आपका जो जीवन साथी है, जो पार्टनर है, उनका थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव थोड़ा बजट थोड़ा हिला सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, अच्छी बात क्या है कि इस माह जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स हैं वो आपके लगन से होके पास कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्तित्व है सही तरीके से आप अपने को प्रेजेंट कर पाएंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो कंटेंडर है कि जिसके अंदर बहुत दमखम है, सक्षमता है, आप पे भरोसा करा जा सकता है, आपको मौका दिया जा सकता है। तो इस तरीके की परिस्थितियाँ आप लोगों के लिए देखी जा सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए इस महीने अगर आपको कोई ऐसे निर्णय लेने हैं जिनका इम्पैक्ट, जिनका प्रभाव है आपके पूरे जीवन में पड़ रहा है, आपकी लाइफ की पूरी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लाइफ टाइम डिसीजन, जैसे हम बोलते हैं ना कि जब घर में पहला आपको अपना घर लेना है, विदेश में सेटल होने के लिए शुरुआत करनी है, कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस की ट्रैवल्स आपको जाना है, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में शिफ्ट होना है, तो अगर ऐसे कुछ समीकरण आपके जीवन में चल रहे हैं तो ये महीना आपको उस दिशा में सशक्त करेगा, सही निर्णय लेने में आप सक्षम रहेंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए तो जो आपके लग्नेश हैं वो तो 11 जून से आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का भी जो गोचर है यहाँ पे जून 14 को हो जाएगा। तो धन के आगमन, नए आवाम खुलने के हिसाब से भी जो समय है और ये जो महीना है मैं आप लोगों के लिए फेवरेबल देख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इन एनी केस बृहस्पति एक शुभ ग्रह आपके लगन में चल रहे हैं। शनि ग्रह का जो गोचर है वो ऑलरेडी आपके दशम भाव में शश राजयोग, पंच महापुरुष योग बना के बैठे हैं, दोनों ही आपके सप्तम भाव को दृष्टि भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए अगर आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के हिसाब से बात करी जाए, व्यापार के क्षेत्र में भी कुछ नए आवाम बने, उनके हिसाब से जो समय है मैं आप लोगों के फेवरेबल देख रहा हूँ। तो अगर हम बात करें जॉब की, बिजनेस की, आपके अपने कॉन्फिडेंस की, तो हर हिसाब से ये जो महीने की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल जोड़ के देखी जा सकती है। स्पेसिफिकली गाइस, कोई भी ऐसा लीडरशिप रोल की बात करी जाए, कोई भी ऐसे आपकी महत्वाकांक्षा है जहाँ पे आपका चेहरा आगे करा जाए और फाइनेंस के नए आवाम खुलने के हिसाब से इस महीने की ऊर्जा मैं आप लोगों के फेवरेबली देख रहा हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें मिथुन लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में महीने की शुरुआत में ही जो मंगल ग्रह हैं जो कि आपके छठे भाव के मालिक हैं वो आपके एकादश भाव में मजबूत हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कोई भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में अच्छा परफॉर्मेंस देने के हिसाब से इस माह की ऊर्जा आप लोगों के फेवरेबल देखी जा सकती है। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्रहों का जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है इस माह आप लोगों के 12वें भाव में रहेगा। देखिए बृहस्पति ग्रह जो कि आपके सप्तमेश हैं वो कंबशन से बाहर आ जाएंगे, पर फिर भी उनका जो गोचर है, जो उनकी स्थिति है वो आप लोगों के 12वें भाव में ही है। तो देखिए मैं ज़रूर कहूँगा कि
देखिए वही बात है कि अगर आपको ये समय अपने पार्टनर के साथ, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि अपना फ़ोन वगैरह ऑफ करा, कहीं पहाड़ों पे चले गए, कहीं कैंपिंग में, कहीं हाइकिंग में चले गए, जहाँ पे आपको बिल्कुल ही एकाकी पने में अपना जो संबंध है जीवन साथी के साथ बहुत गहरे लेवल पे समझना है। वो एक कहते हैं अंतर्मुखी तरीके से एक दूसरे को जानना, उसके समय अच्छा है। इस समय देखिए आपको जो ड्रीम्स आएंगे, स्वप्न आएंगे, काफ़ी मतलब इल्यूमिनेटिंग आपको इस तरीके के ड्रीम्स, स्वप्न आ सकते हैं। तो इस तरीके के ओमन्स, जो भी लक्षण शकुन हो रहे हैं आपके आसपास, उसको लेके भी आपको बहुत मतलब अलर्ट रहना है। ये मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा। मैंने पहले ही बताते देखिए दोस्तों कि आपके देखिए कहीं ना कहीं आपके जो दशमेश हैं, सप्तमेश हैं, वो अब अगले 1 साल तक तो आपके 12वें भाव में ही चल रहे हैं। तो चैरिटीज़ वगैरह तो आपको करती रहनी चाहिए। अगर आपके व्यापार के कोई भी कंसर्न जो विदेश से जुड़े हुए हैं, देखिए 3 ग्रह यहाँ से निकल रहे हैं, पास कर रहे हैं आपके 12वें भाव से। तो इसी दौरान अगर आप मतलब वर्क रिलेटेड कहीं आप ओवरसीज़ मतलब प्रोजेक्ट्स के, ओवरसीज़ ट्रैवल के अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो इस महीने अपनी एप्लीकेशन को मतलब सही तरीके से पुश कीजिए, क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट मिलने के हिसाब से जो समीकरण है मैं आप लोगों के लिए फेवरेबल देख सकता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, और देखिए जब हम बात करते हैं मतलब 11 जून को, तब जो आपके लग्नेश हैं, जो कि बुध ग्रह हैं, वो आपके लगन पे ही आ जाएंगे। और इसके साथ साथ देखिए शुक्र ग्रह जो जून 11 को लगन में आएंगे, और जो आपके लग्नेश हैं वो जून 14 को आपके लगन पे आएंगे। तो इसका मतलब ये कि देखिए जब लगन से 2 शुभ ग्रह चल रहे हो, जिनमें से एक आपके लग्नेश भी बनते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है, देखिए जनरली देखा क्या गया है, जब बुध और शुक्र की युति होती है, जिसको हम लक्ष्मी नारायण योग भी बोलते हैं, तो इन लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है बहुत लाइकेबल होती है। जल्दी दोस्त बना लेते हैं लोग, इन पे जल्दी ट्रस्ट करते हैं, बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, बहुत यात्राओं को इनको मौका मिलता है, काफ़ी लर्नड होते हैं। तो इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी, आपका इंप्रेशन बाहर जाए, और यात्राओं वगैरह के हिसाब से भी जो इस माह की ऊर्जा है मैं आप लोगों के लिए फेवरेबल देख रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि जो महीने को अगर आप 2 भाग में डिवाइड करते हैं, तो जो पहला भाग है वहाँ पे जो ऊर्जा है, इंटेंसिटी है, थोड़ी सी 12वें भाव में जा रही है, जो कि अगर आप आध्यात्मिक मानसिकता नहीं रखते, ऐसी आपकी जीवन शैली नहीं है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा, क्योंकि मंगल तो एकादश भाव में आपको कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, पर बाकी का जो लाइफ फोर्स है शायद उतना सपोर्ट ना करे। लेकिन जैसे ही आप मतलब महीने के सेकेंड हाफ तक पहुँचेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, जो ग्रहों का कॉन्सेंट्रेशन आपके लगन पे हो रहा है, जिसमें लग्नेश भी आप उसका हिस्सा हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने को सशक्त महसूस करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को कहूँगा, देखिए अगर विवाह के हिसाब से बात की जाए, सप्तमेश कंबशन से बाहर आ गए हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। और जैसा मैंने आपको कहा कि मतलब अगर आप जीवन साथी को विदेशी भूमि में ही ढूंढ रहे हैं, कोई NRI वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो समय आप लोगों के लिए ये साल आपके योग बनाएगा ही बनाएगा। तो रिलेशनशिप की एनर्जी अच्छी है, बिजनेस के और नौकरी के कंसर्न, अगर आपके विदेश से जुड़े हैं, दशमेश के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, वो भी मैं आपके ठीक कहूँगा। नौकरी पेशा वालों के लिए 6ठे भाव के जो मालिक है मंगल, वो एकादश भाव में बहुत मजबूत हो रहे हैं। तो इस दौरान मतलब आप बहुत ही कॉम्पिटिटिव तरीके से, बहुत ही फोर्सफुली आप अपने मतलब असाइंड जॉब को, टारगेट्स को एग्जीक्यूट करोगे। अगर प्रमोशन के आपके कंसर्न चल रहे हैं, दशा फेवरेबल है, तो उसके भी आप कंसीडर इस माह में करे जा सकते हो। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कर्क लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में अगर आप देखते हैं, तो जो आपके योग कारक ग्रह हैं, जो कि बनते हैं मंगल ग्रह, वो गोचर में ही आपके दशम भाव में सशक्त हो रहे हैं, जो कि एक रोचक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस दौरान अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, आप कैंपस प्लेसमेंट देख रहे हैं, अच्छा समय है। आप एक कलाकार हो, अभिनेता हो, आप आर्टिस्ट हो, आपको अच्छा मंच चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, इस माह आपको मिल सकती है। और किसी भी तरीके से देखिए दोस्तों, दशम भाव का मतलब ही होता है हमारा वर्क प्लेस। तो यहाँ पे आप कुछ क्विक, बहुत रैपिड डेवलपमेंट इस महीने होती भी ज़रूर पाएंगे। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, ग्रहों का काफ़ी जो कॉन्सेंट्रेशन है आपके लाभ भाव से चल रहा है, तो ये तो बात पक्की है कि आप लोगों के लिए जो योग बन रहा है इस समय मल्टीपल इनकम का बना हुआ है। देखिए दोस्तों, मैं बात बहुत बार बोलता हूँ कि सेकेंड हाउस की जब हम बात करते हैं, वहाँ पे आपको जो भी मिलता है उसकी इमीडिएट फाइनेंशियल वैल्यू होती है, पर लाभ भाव से जो लोग जुड़ते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ जुड़ती हैं, वो धीरे धीरे फलीभूत होती है। देखिए उपच्य भाव है, लेकिन होती ज़रूर है। तो देखिए इस समय मैं आप लोगों के लिए, बृहस्पति ग्रह के धर्म भाव के मालिक हैं, ऑलरेडी उन्होंने योग बनाना शुरू कर दिया है, जहाँ पे लक आपको सपोर्ट कर रहा है। बस ये कि आपको भी एक्टिव रहना है। अगर आप बहुत लेड बैक से मोड में रहे कि नहीं अपना आप चीज़ें होंगी, मेरे को तो ज़्यादा मेहनत करने की, भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है, तो ये एटीट्यूड में आप जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी ईश्वर ने, कुदरत ने, यूनिवर्स ने आपके क्रिएट करी है, यू विल मिस आउट ऑन दैट, आप उसको शायद खो दें। तो इस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए कहूँगा कि देखिए, जो अगर मैं आपको महीने की थीम बताऊं, तो पहला जो महीने का फर्स्ट हाफ है, यहाँ पे देखिए जो आपके बृहस्पति ग्रह कंबशन से 3 जून को बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे शुक्र ग्रह भी हैं जून 11 तक, बुध ग्रह भी हैं जून 14 तक। तो
पहला जो हाफ है ना वो तो बहुत एक्टिव सोशल लाइफ, इंटरैक्टिव लाइफ रहे, बहुत ही मतलब प्लेजरेबल एक्सपीरियंस, सोशल लाइफ बहुत एक्टिव है, लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, या तो आप लोगों को घर पे इनवाइट कर रहे हैं या आपके दोस्त आपको इनवाइट कर रहे हैं, इस तरीके के समीकरण रहेंगे। और सेकंड हाफ से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जो कर्क लगन के जातक हैं, थोड़ा सा मतलब अध्यात्म की तरफ बात करें, थोड़ा सा एकाकी पने की भी बात करें तो उसका भी समावेश रहेगा। इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी काम कर रही है। और मैं ओवरऑल देखिए दोस्तों ये कहूँगा कि इस महीने की जो थीम है आपके प्रॉफिट्स गेन्स के हिसाब से जो योग है इस महीने आप लोगों के लिए अच्छा बन रहा है। आपके योग कारक ग्रह पिछले दो गोचर से, पहले शनि से युक्त थे, उसके बाद राहु से युक्त थे, काफ़ी लंबे समय के बाद उनकी स्थिति सही हो रही है। तो पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, अपने लक्ष्यों को लेकर दशम भाव बहुत फोकस्ड रहेगी। और लाभ के हिसाब से भी गोचर में जो समीकरण बन रहे हैं आप लोगों के लिए फेवरेबल बन रहे हैं। और देखिए दोस्तों अगर बात की जाए विवाह संबंधों के रिश्तों की तो आप देख ही रहे हैं कि सप्तमेश आपके स्वराशि स्थित अष्टम भाव में ये पॉजिटिव साइन है। और लाभ भाव में बृहस्पति ग्रह का कंबशन से बाहर आना आप लोगों के लिए और दृष्टि से वापस सप्तम भाव को देखना आप लिए योग तो विवाह का पूरा चल रहा है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें सिंह लगन के जातकों की तो दोस्तों आप लोगों के केस में जो सबसे पहले महीने की शुरुआत में ही जो आपके योग कारक ग्रह हैं जो कि मंगल ग्रह हैं वो आपके नवम स्थान में सशक्त होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं मंगल ग्रह पिछले अपने दो गोचर से पहले शनि ग्रह से युक्त थे, फिर राहु से युक्त थे, अब उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो रही है। तो अगर इस महीने आपको कोई काम से रिलेटेड ट्रैवल्स पे जाना है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, या सपोज कीजिए इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई कंसर्न है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नेचर ऑफ वर्क आपका है, कोई भी आपको मतलब पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, कोई भी ऐसे कंसर्न्स अगर आप पे अप्लाई हो रहे हैं आपको इमीडिएट रिटर्न मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। परिवार के साथ कोई तीर्थ यात्रा वगैरह पे भी जाना है तो योग आप लोगों के लिए अच्छा है। इसके अलावा देखिए दोस्तों जो बृहस्पति ग्रह हैं आपके पंचमेश हैं जो कि अस्त थे, अब वो आपके दशम स्थान में वो कंबशन से बाहर आ जाएंगे। तो आप अपने कार्यस्थल पे अपना विस्तार, विकास, नई अपॉर्चुनिटी आप मटेरियलाइज होते हुए देखेंगे। साथ ही साथ देखिए दोस्तों जो शुक्र ग्रह हैं, सूर्य ग्रह हैं जो कि आपके लग्नेश बनते हैं वो भी दशम भाव में है। तो देखिए करियर फ्रंट में देखा जाए और देखिए दोस्तों हो क्या रहा है कि यहाँ से जो ग्रहों की स्थितियाँ इसके बाद इमीडिएट आप लोगों के लाभ भाव में ही जा रही है। तो जो 11 जून को शुक्र हैं आपके दशमेश वो लाभ भाव में चले जाएंगे, जो बुध ग्रह हैं वो 14 जून को आपके लाभ और इनकम भाव के मालिक हैं वो लाभ भाव में जून 14 को सशक्त हो जाएंगे। तो देखिए ये महीना तो मैं आपके कहूँगा कि बीज बोना और इमीडिएट उसके रिटर्न मिलना। और बीते कुछ समय से अगर आपकी डोमेस्टिक लाइफ भी थोड़ी अनसेटल्ड चल रही थी, पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा था, आप किसी पब्लिक डोमेन में हैं, लोगों का आपको मतलब विश्वास स्वीकृति नहीं मिल रही थी, इस महीने में काफ़ी चीज़ें आपके लिए मतलब पलटेंगी, आपके लिए फेवरेबल होंगी। तो देखिए दोस्तों ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं तो विभाग के हिसाब से तो आपका देखिए योग चल ही रहा है। सप्तम भाव में सप्तमेश जो है सशक्त हो रखे हैं, बृहस्पति ग्रह भी मतलब कंबशन से बाहर आ जाएंगे, शुक्र ग्रह जून 28 को आ ही रहे हैं कंबशन से बाहर। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों आपकी चाहे आप रिश्तों की बात करें, पद प्रतिष्ठा की बात करें, कार्यस्थल पे कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट के हिसाब से भी जो समय है आप लोगों के लिए ये जो महीना है बहुत फेवरेबल रहने वाला है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें कन्या लगन के जातकों की तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जैसा कि आप देख सकते हैं जो मंगल ग्रह हैं जो कि आपके तृतीयेश बनते हैं वो गोचर में आपके अष्टम भाव में सशक्त हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों जब भी हम लोग बात करते हैं अष्टम भाव से मंगल ग्रह का कोई भी कनेक्शन बनता है तो ये तो पहली चीज़ बोली ही जाती है कि किसी भी तरीके से मतलब अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं, धारदार चीज़ों से, शार्प चीज़ों से अगर आपकी डीलिंग होती है तो वहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों क्योंकि मंगल ग्रह अष्टम भाव में सशक्त हैं, तीसरे भाव के मालिक भी बनते हैं, तो अगर देखिए कोई ऐसी आप पे चीज़ें अप्लाई हो रही हैं जहाँ पे हम बात करते हैं गुप्त विद्याओं की बात की जाए, ऑकल्ट की बात की जाए, वो सारी चीज़ें जो समाज में थोड़ी सी एंटी एथिकल लाइक मतलब लिटिल बिट मतलब लीगल इलीगल के अराउंड बॉर्डर लाइन पे जो चीज़ें काम करती हैं, अगर उनसे जुड़ा हुआ आपका बिजनेस है, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं, तो शायद आप लोगों के लिए फेवरेबल भी हो सकता है। लेकिन हाँ देखिए मंगल ग्रह काफ़ी दबंग तो बनाते हैं और अष्टम भाव सारी चीज़ों का होता है जो जनरली नॉर्मल इंसान जिनको देख के थोड़ा सा मतलब सिहर जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि देखिए जो लोग जनरली पुलिस, मिलिट्री इस तरीके की फील्ड से जुड़े हैं उन लोगों के लिए इसमें मैं फिर भी फेवरेबल देख सकता हूँ। बहुत जुनून के साथ किसी भी फील्ड में आप अपने को इन्वेस्ट करोगे। पर हाँ देखिए दोस्तों जो आपका तृतीय भाव के मालिक मंगल ग्रह बनते हैं, तृतीय भाव की कम्युनिकेशन का है, आपके यार दोस्तों का है, तो किसी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, पैसे से भी किसी की मदद करनी है तो बिना लिखा पढ़ी के काम ना करें, बिना सोचे समझे कहीं भी हस्ताक्षर कहीं भी साइन ना करें, किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी की गारंटी वगैरह ना दीजिए। ये जनरली हम सावधानी बरतने के लिए बोलते हैं। वैसे भी लगन में आपके केतु चल ही रहे हैं, तो ये दोस्तों एक स्टार्टिंग में आपको कुछ मैं बता रहा था कि जैसे रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों बृहस्पति ग्रह
आपके नवम स्थान में कंबशन से बाहर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा योग है। देखिए इस महीने आपके लग्नेश हैं वो यहाँ पे आपके नवम स्थान में गोचर करेंगे महीने की शुरुआत से ही 14 जून तक। तो मतलब इस दौरान कोई भी अगर आप कोई भी ट्रैवल करते हैं, कोई भी इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई प्रोसेस आपको स्टार्ट करना है, आपकी हायर स्टडीज़ के कंसर्न हैं, MBA वगैरह के लिए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको मतलब अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, कुछ है, इन सब में सफलता मिलने के हिसाब से समय आप लोगों के लिए फेवरेबल चल रहा है। नवम भाव आपको लेट डाउन इस माह तो नहीं करेगा। और देखिए दोस्तों, इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो लग्नेश हैं वो आपके 14 जून को दशम भाव में सशक्त हो जाएंगे। इसके साथ साथ शुक्र ग्रह जून 11 को ऑलरेडी दशम भाव में प्रवेश कर चुके होंगे। तो ये देखिए ये महीना आपके कर्म स्थान में करियर फ्रंट में कुछ अच्छी डेवलपमेंट होने के हिसाब से, मतलब अगर आप बिना जॉब के हैं तो जॉब मिल जाए, या आपको इस दौरान कुछ नए प्रोजेक्ट मिले, नया काम मिले, कार्यस्थल पे भी मतलब आपको एकदम से जो भी आप काम कर रहे हैं और जो भी आपके स्किल सेट हैं, टैलेंट्स हैं, उनके लिए अप्रिशिएट करा जाए। काफ़ी मतलब ऑफिस में लोगों से आप अच्छे संबंध बना के, अगर पहले से खराब थे तो इस दौरान मधुर हो जाएं, और साथ ही साथ लोगों से अच्छे रिलेशन बना के काम करवा पाएँ। तो हर हिसाब से देखिए जो मैं ऊर्जा है आप लोगों के लिए फेवरेबल ही दिख रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस महीने का जो मेन हाईलाइट है आप लोगों के लिए वो यही है कि कोई भी ऐसे दबंगता वाले काम करने हैं आप सक्षमता से कर पाएंगे, और भाग्य का इस माह आपको अच्छा मतलब समर्थन मिल रहा है। तो भाग्य भाव से रिलेटेड, नवम स्थान से रिलेटेड कुछ भी ऐसे काम आपको करने हैं जो या तो नवम भाव से जुड़े हुए हों, या इसके अलावा वो ऐसे सारे कार्य जहाँ पे थोड़ा मतलब भाग्य के सहारे भी हम स्टेप ले लेते हैं, तो उन सब में भी आगे बढ़ने के लिए मैं आप लोगों को इस माह में सलाह दूंगा। तो चाहे बात करें रिश्तों की, मतलब विवाह वगैरह के प्रॉस्पेक्ट्स के हिसाब से बात की जाए, सप्तमेश आपके हैं वो मतलब कंबशन से बाहर आ चुके हैं, और कोई भी यात्राएं, इमिग्रेशन के कंसर्न वगैरह के हिसाब से इस माह की ऊर्जा आप लोगों के लिए फेवरेबल है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तुला लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो माह की शुरुआत में ही जो मंगल ग्रह हैं जो कि आपके द्वितीयेश होते हैं, वो आपके सप्तम भाव में आके सशक्त हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि देखिए सप्तम भाव देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक इमेज का भी है, आपके कमर्शियल व्यापारिक जो इंटरेस्ट हैं उसका भी है, जीवन साथी का भी है। तो देखिए सप्तम भाव में जो ग्रह की स्थितियाँ मजबूत हो रही है, इसका मतलब ये है कि देखिए मंगल ग्रह जो कि बीते कुछ अपने 2 गोचर से, पहले शनि से युक्त थे पंचम भाव में, इसके बाद छठे भाव में राहु से युक्त थे। तो देखिए अगर आपको लग रहा था कि आपके कार्यस्थल पे लोग आपसे मतलब पॉलिटिक्स कर रहे थे, डबल स्टैंडर्ड से गेम वेम कर रहे थे, पॉलिटिक्स वगैरह कर रहे थे, वो सारे लोग एक्सपोज हो जाएंगे, ये आप अपने को महसूस करेंगे इस स्थिति में। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैं ये जरूर कहूँगा कि आपके पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि के हिसाब से तो समय मैं आप लोगों के फेवरेबली देख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में बात की जाए, अष्टम भाव से आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लग्नेश की ही राशि हुआ है। राधर मैं आप लोगों के लिए ये कहूँगा कि ये समय अच्छे परिवर्तन का आप लोगों के लिए चल रहा है। बृहस्पति ग्रह कंबशन से बाहर है, आपके लग्नेश हैं वो भी 28 तारीख को आ ही जाएंगे, पर इससे पहले जो यहाँ पे सूर्य का, बृहस्पति का और ये आपके बुध और शुक्र ग्रह का जो यहाँ पे युति रहेगी महीने के स्टार्टिंग से ही, तो अष्टम भाव से रिलेटेड अगर आप कोई गुप्त विद्याओं से जुड़े हैं, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन, साइंटिफिक फील्ड से जुड़े हैं और जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन का वेट कर रहे हैं जो कि आपकी चलती दशा भी प्रॉमिस कर रही है, तो इस दौरान कुछ अच्छे परिवर्तन आपके जीवन में होने की संभावनाएं देखी जा सकती है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं कि जो 11 जून को जो कि आपके शुक्र ग्रह हैं वो आपके धर्म स्थान में प्रवेश कर जाएंगे आपके लग्नेश होके, और साथ ही साथ बुध ग्रह का भी गोचर आप लोगों के नवम स्थान में सशक्त हो जाएंगे वो 14 जून को। तो इसका मतलब कि देखिए फर्स्ट हाफ में एनर्जी है थोड़ी सी इमोशनली मतलब अनसेटलिंग हो सकती है। देखिए आपके जो भी शत्रु थे, जो भी पीछे के लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो तो एक्सपोज हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आपका बड़ा चला है, जीवन साथी और लोगों का सहयोग मिलेगा। लेकिन जो फर्स्ट हाफ है महीने को 2 भाग में डिवाइड करें, पहला भाग थोड़ा सा अनसेटल्ड रह सकता है, भावनाएं बहुत इंटेंस, बहुत जल्दी हर्ट हो जाएं, बहुत जल्दी बातें लग जाएं, ऐसा कुछ एनर्जी रह सकती है कि बड़े परिवर्तन कम समय पे होते दिखें आपको। तो ये पहला हाफ हो सकता है। लेकिन सेकेंड हाफ में जैसे लग्नेश और बुध ग्रह का नवम स्थान में जो शिफ्ट होगा, वो कहीं ना कहीं आपको जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे क्या आपका हित छुपा था उसका तरफ आपको मतलब अवगत करवाएगा। और जैसा मैंने बताया, अगर आपके कोई भी वीज़ा, इमिग्रेशन, हायर स्टडीज़, यात्राओं के कंसर्न है, वो भी आप लोगों के लिए थोड़ी प्रॉफिटेबल रहेगी। तो इस तरीके से आप अपने इस महीने को 2 भाग में डिवाइड करके समझ सकते हैं। तो मैं कहूँगा देखिए दोस्तों, रिश्ते के हिसाब से बात की जाए, कर्म स्थान, करियर से रिलेटेड बात करी जाए, स्टूडेंट्स के लिए बात की जाए, ओवरऑल मैं जो इस महीने की थीम है आप लोगों के लिए अच्छी देख रहा हूँ। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा मैं कहूँगा, लग्नेश अस्त हैं, अष्टम से गुजर रहे हैं और ग्रहों का भी प्रभाव है जहाँ पे थोड़ा सा वॉर जोन बना हुआ है, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। पर बाकी मैं मेजरली आप लोगों को इस माह में
अच्छी उपलब्धि ग्रोथ की तरफ ही बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। दोस्तों अगर हम लोग बात करें वृश्चिक लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में अच्छी बात क्या है कि माह के शुरुआत में ही जो आपके लग्नेश हैं, जो कि बीते अपने 2 गोचर से थोड़े से अफ्लेक्टेड चल रहे थे। जब कुंभ में थे तो शनि से युक्त थे, जब मीन में गए तो वहाँ पे उनकी युति राहु से होगी। तो अब अगर बात करते हैं महीने की शुरुआत में ही वो छठे भाव में अपने स्वयं के भाव में राशि में सशक्त हो रहे हैं, जो कि एक फेवरेबल साइन है। इसका मतलब ये है कि देखिए छठे भाव से रिलेटेड आपके कोई भी कंसर्न है, हेल्थ इंडस्ट्रीज में आप काम कर रहे हैं, फिटनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप लोन लॉ रिलेटेड, पुलिसिंग रिलेटेड, आर्बिट्रेशन रिलेटेड फील्ड से जुड़े हैं, कोई भी फास्ट कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए जो महीने की शुरुआत है वहीं से मैं आप लोगों के लिए अच्छे फल आते हुए देख रहा हूँ। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों अगर किसी भी तरीके से आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है और जॉब में भी बीते कुछ समय से बहुत पॉलिटिक्स चल रही थी, आपको लग रहा था कि जो मैं डिजर्व करता हूँ उतना मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, पावर मतलब जितनी मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड थी उतनी अब नहीं है, जूनियर्स का इतना सपोर्ट नहीं है, तो वहाँ पे भी आप नई चीज़ें परिवर्तन होती हुई अपने फेवर में देखेंगे। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं जो जून 3 को ही जो आपके बृहस्पति ग्रह हैं वो आपके सप्तम भाव में कंबशन से बाहर आ जाएंगे, और जो ग्रहों का जो जमावड़ा आपके सप्तम भाव में चल रहा है, तो देखिए आप पद प्रतिष्ठा की बात करें, व्यापार में कुछ ग्रोथ के हिसाब से बात करें, तो जो ये माह की ऊर्जा आप लोगों के लिए फेवरेबल है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों अगर विवाह के हिसाब से भी बात करी जाए, अगर आप सिंगल हैं, विवाह से रिलेटेड प्रोस्पेक्टिव पार्टनर अपने लिए देख रहे हैं, तो स्थिति आप लोगों के लिए बेहतर हो रही है। देखिए पूरी तरीके से बेहतर होने के लिए तो मैं यही कहूँगा कि सप्तमेश का कंबशन से बाहर आने का हमें वेट करना है, जो कि होगा अराउंड आपका मतलब 28 जून को। लेकिन उसके बाद भी किसी की तरफ आकर्षित होना, कहीं बात बनना, बात चलनी शुरू होना, रिश्ता आना, इस तरीके के जो मतलब प्रोबेबिलिटी है वो आप लोगों के जोड़ के देखी जा सकती है। अब देखिए दोस्तों मैं अगर आपके इस महीने को 2 भाग में डिवाइड करूं, तो जो फर्स्ट हाफ है वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी आपकी मतलब पब्लिक इमेज, लाइमलाइट में रहना और अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए लोगों का सहयोग मिलना, समर्थन मिलना, ऐसी मैं आप लोगों की लाइफ देख रहा हूँ, सोशल लाइफ एक्टिव रहेगी। लेकिन देखिए अगर बात करी जाए इसी माह के दूसरे भाग की, जैसे फॉर एग्जांपल जो शुक्र ग्रह हैं वो 11 जून को वो आप लोगों के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो बुध ग्रह हैं वो अष्टम भाव में स्वराशिस्थ हो जाएंगे 14 जून को। तब मैं देखूंगा कि देखिए अगर अष्टम भाव आपके लाइफ में अप्लाई होता है, आप रिसर्च से जुड़े हैं, ऑकल्ट से जुड़े हैं, कोई भी आपके मतलब जॉइंट रिसोर्सेज के कंसर्न हैं, रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन सारे फील्ड से जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए भी जो सेकेंड हाफ का महीना है थोड़ा सा मैं फेवरेबल होता दिख रहा हूँ। देखिए दोस्तों अष्टम भाव में अगर ग्रह स्वराशिस्थ हो रहा है तो उसका मतलब ये कि देखिए वो सारी चीज़ें जो बहुत ही गहरी हैं, बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल रिसर्चफुल जो चीज़ें होती हैं, वो एकदम से अपना ध्यान आपकी मतलब आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो कुछ इस तरीके के समीकरण मैं आप लोगों के लिए देख रहा हूँ। अगर किसी भी तरीके से आप ऐसी इंडस्ट्री में हैं, या सपोज कीजिए आपकी जो मतलब अष्टम भाव इस समय दशा में भी एक्टिव है और आपकी इंडस्ट्री ऐसी कि जहाँ पे एकदम से मतलब सेल्स के प्रॉफिट मिल जाना, कमीशन मिल जाना, रेवेन्यू या कोई भी आकस्मिक धन लाभ के हिसाब से आपकी जो फील्ड है उस पर अप्लाई होता है, तो इस महीने इस तरीके की संभावनाएं आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगी। जैसा मैंने कि पहले बताया कि लग्नेश छठे भाव को मजबूत कर रहे हैं अपने भाव को, इसका मतलब इस दौरान आपके सामने कोई टिकेगा नहीं और किसी भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में आप अच्छा परफॉर्म कर पाए, उसके हिसाब से भी ये महीना आप लोगों के लिए अच्छी एनर्जी क्रिएट कर रहा है। तो देखिए दोस्तों मैं ये कहूँगा कि इस महीने से आप देखेंगे कि अपना जो बेस्ट पोटेंशियल है वो आप अपना रख पाएंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में परफॉर्मेंस देने के हिसाब से बात की जाए, विवाह के कंसर्न की बात की जाए, करियर फ्रंट में भी मतलब कुछ अपने को मतलब आपका जो टैलेंट है रिकॉग्नाइज करा जाए। देखिए जो दशम भाव के मालिक हैं अपने से 10 भाव आगे गोचर में चलेंगे, तो जिसका मतलब कि वो भवाद भवन के हिसाब से देखा जाए उच्च पद राजयोग बना रहे हैं। तो हर हिसाब से देखिए जो महीने की ऊर्जा है, स्पेशली जो लोग पब्लिक सर्विस से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए मैं फेवरेबल देख रहा हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें धनु लगन के जातकों की, तो देखिए आप लोगों के केस में जो महीने की शुरुआत में ही जो आपके मंगल ग्रह हैं, जो कि आपके द्वादशेश भी हैं और पंचमेश भी हैं, पंचम भाव में सशक्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि देखिए जो कुछ भी मंगल ग्रह बीते कुछ समय से कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के लिए कर रखी थी, को जब वो कुंभ में थे उनकी युति शनि से थी, जब मीन में गए तब राहु से युक्त हो गए। तो अगर आपको लग रहा था कि देखिए आप अपनी बुद्धि सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, मतलब कोई भी जो पहले आपको जिस तरीके से आइडियाज़ आते थे अब वो आइडियाज़ नहीं आ रहे थे और मतलब कहते हैं कि माइंड थोड़ा ब्लॉक फील होता था, तो अब थोड़ी सी आप क्लैरिटी ज़रूर महसूस करेंगे। साथ ही साथ देखिए दोस्तों देखिए पंचम भाव जिस तरीके से आपका एक्टिव हो रहा है, तो मैं ये कहूँगा अगर आप कोई भी खेल कूद की फील्ड से जुड़े हैं, आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो ये जो समय है आप लोगों के लिए अच्छा मैं फेवरेबल देख रहा हूँ। पंचम भाव त्रिकोणों का मजबूत होना अपने में एक अच्छा योग कहा जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगर बात करी जाए जो बृहस्पति
ग्रह हैं जो कि आपके लग्नेश हैं, चतुर्थेश भी हैं, तो वो जो कि मतलब गोचर में वो अस्त हो रखे थे, कंबस्ट हो रखे थे, तो 3 जून को वो भी अपने कंबशन से बाहर आ जाएंगे आपके छठे भाव में। देखिए बृहस्पति ग्रह का आप गोचर अगले 1 वर्ष तक थोड़ा सा जो धन फाइनेंस में थोड़ी सी तंगी रुकावट तो रखेगा देखिए, लेकिन कंबशन से बाहर आना ये थोड़ा अपने में एक फेवरेबल साइन है। और देखिए दोस्तों जिस तरीके से ग्रहों की स्थिति यहाँ पे चल रही है आपके छठे भाव में, जहाँ पे सूर्य भी चल रहे हैं, जहाँ पे बुध ग्रह भी चल रहे हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए अगर छठे भाव से रिलेटेड आपके कोई भी प्रोफेशनल कंसर्न्स हैं, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं आप हेल्थ इंडस्ट्री, फिटनेस की बात करी जाए, आपके मतलब कोई भी आर्बिट्रेशन, लॉ से रिलेटेड फील्ड्स की बात की जाए, तो अगर इन फील्ड से आप जुड़े हैं तो उस समय आप लोगों के लिए मैं उपयुक्त देख रहा हूँ। छठे भाव से रिलेटेड जो भी डोमेन है, मतलब अपनी अगर आप किसी लीडरशिप रोल में हैं तो कैसे अपनी टीम से काम लेना है, कैसे अपनी अथॉरिटी सही तरीके से जाहिर करनी है, और कोई अगर आपको मतलब कोई भी प्रमोशन के कंसर्न्स हैं, बड़ी कोई जिम्मेदारी आपको दे रखी है, सही तरीके से परफॉर्म करना, तो हर हिसाब से देखा जाए देखिए मैं ये जो इस महीने में जो ऊर्जा आप लोगों के लिए चल रही है मैं आप लोगों के लिए फेवरेबल देख रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं आप लोगों के जो लाइफ के कंसर्न्स हैं इस माह के 2 भाग में डिवाइड करा जाए, तो पहले भाग में देखा जाए तो आपके तो लग्नेश छठे भाव में है ही, इसके साथ साथ जो आपके मतलब दशमेश की बात की जाए, नवमेश की बात की जाए, सप्तमेश की बात की जाए, उनका जो गोचर छठे भाव में जो महीने का जो पहला भाग है वहाँ पर आपको अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में मदद करेगा। और साथ साथ जो भी लोग सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उन लोगों के लिए फेवरेबल रहेगा। कुछ भी उपलब्धि, प्रमोशन के कंसर्न, समीकरण बने तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों जैसे ही सेकेंड हाफ में, जैसे आपके 11 जून को शुक्र ग्रह आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, और 14 जून को आपके जो बुध ग्रह हैं, और साथ ही साथ जो सूर्य भी हैं आपके नवमेश हैं, वो भी आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। तो ये जो समय रहने वाला है सेकेंड हाफ का, जो लोग अपने व्यापार में हैं, बिजनेस में हैं, उनको बहुत सपोर्ट करेगा। और देखिए दोस्तों मतलब सप्तम भाव में सप्तमेश का ही स्वराशिस्थ होना, ये थोड़ा सा जो मतलब विवाह वगैरह के कंसर्न्स हो, अगर आप सिंगल हैं, विवाह के लिए किसी की तलाश में हैं, तो वहाँ पे भी समीकरण आप लोगों के लिए बने, कहीं रिश्ता आए, कहीं बात चलनी शुरू हो, इस तरीके की भी कंसर्न के हिसाब से देखा जाए तो महीने की ऊर्जा आप लोगों के लिए फेवरेबल है। तो मैं कहूँगा दोस्तों देखिए कि ये जो माह की ऊर्जा है स्टूडेंट्स के लिए बात की जाए, नौकरी पेशा वालों के लिए फर्स्ट हाफ, और व्यापार वालों के लिए सेकेंड हाफ, और विवाह हमने बात कर ली, पद प्रतिष्ठा के हिसाब से ओवरऑल जो इस महीने की ऊर्जा है मैं आप लोगों के लिए फेवरेबल देख रहा हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों अगर हम बात करें मकर लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो अगर आप बात करें सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों के लिए अच्छी होगी, आपके जो लाभेश हैं जो कि मंगल ग्रह बनते हैं वो आपके चतुर्थ भाव में सशक्त होंगे। तो महीने की शुरुआत में देखिए दोस्तों आप कहीं ना कहीं अपने लिए फेवरेबल आउटकम इस तरीके से देखेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों मैं काफ़ी मकर लगन के जातकों से मिलता हूँ जो कि मतलब कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट की फील्ड से जुड़े हुए हैं। और देखिए दोस्तों चतुर्थ भाव जो कि इन चीज़ों के बारे में बताता है, मंगल ग्रह जो कि इनके कारक हैं, तो मंगल ग्रह का यहाँ पे आके स्वराशिस्थ होना, मजबूत होना, इसका मतलब अगर आप इन फील्ड से जुड़े हैं आप लोगों के लिए समय उपयुक्त रहेगा। देखिए दोस्तों बीते 2 गोचर से मंगल ग्रह जब कुंभ में थे उनकी युति आपके लग्नेश से थी, जो कि इतनी अच्छी उनके साथ संबंध नहीं है। जब वो मीन में गए वहाँ पे उनकी युति राहु से हुई, तो ऐसा रहा होगा कि देखिए आपके लाभेश बनते हैं ना, तो अगर आपको लगता था कि मतलब आपको मतलब मेहनताना जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा, या दोस्त जितना सपोर्ट कर चाहिए उतना सपोर्ट नहीं करते, रादर बीते 1.5 महीने में दोस्तों से धोखा मिल रहा था, सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तब आपको जो लोगों ने आपके साथ गलत करा वो भी आपके सामने एक्सपोज हो जाएंगे, और अब आपको लगेगा कि जो भी मेरे टैलेंट्स हैं उससे रिलेटेड जो भी मेरे रेफरेंसेस थे, कॉन्टैक्ट्स थे, जो भी मैं जिन लोगों को जानता था जो मेरी मदद कर सकते थे, अब तरीके और समीकरण आप लोगों के लिए फेवरेबल बनने शुरू होंगे। मैं जैसा कि मैंने बताया अगर आप पब्लिक डोमेन पे काम कर रहे हैं, मतलब पॉलिटिक्स वगैरह से जुड़े हैं, पब्लिक सर्विस में इंगेज्ड हैं, आपका कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, मैन पावर मैनेजमेंट, कन्वीनियंसेस, और कोई भी जो लग्जरी डेकोर इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों के लिए मैं फेवरेबल ये महीना देख रहा हूँ महीने की शुरुआत में। इसके बाद देखिए दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं जो आपके बृहस्पति ग्रह हैं जो कि आपके तृतीयेश हैं, आपके द्वादशीश हैं, जो कि अस्त थे, वो 3 तारीख को कंबशन से बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पे बुध ग्रह का, यहाँ पे शुक्र ग्रह का होना इसका मतलब अपने में बताता है। देखिए दोस्तों जो पंचम भाव होता है ये भाव बताता है आपके मैग्नेटिज्म के बारे में, ये भाव बताता है आपकी बुद्धि के विषय में, पूर्व पुण्य के विषय में, आपके अंदर के जो टैलेंट्स हैं उनके विषय में। तो पंचम भाव का मजबूत होना, अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, तो ये महीना आप लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। और देखिए दोस्तों ये महीने के पहले फर्स्ट हाफ की थीम रहेगी। सेकेंड हाफ आते ही देखिए जो आपके
जो सबसे पहले शुक्र ग्रह हैं वो 11 जून को आपके छठे भाव में गोचर कर जाएंगे। बुध ग्रह आपके 14 जून को छठे भाव में जाके स्वराशित हो जाएंगे। सूर्य भी वहाँ पे चले जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए सेकंड हाफ आते आते मैं ये बात तो पक्की है, इस माह अगर आपको कोई कंपटीशन देना है, अपनी लाइफ को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड करना है, जॉब में अगर प्रमोशन वगैरह के कंसर्न्स थे तो वहाँ पे थोड़ा आपको सफलता मिले, आपको रास्ता सुगम होता हुआ दिखे। तो इस हिसाब से देखिए दोस्तों, इस माह की जो ऊर्जा है मकर लगन के जातकों के लिए मैं बहुत फेवरेबली देख रहा हूँ। बीते कुछ समय से अगर आपको लगता था कि आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके प्रयास, जो भी आप अपना विजन लक्ष्य रख के करियर में आगे बढ़ रहे हैं, उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इस माह से आपको चीज़ें आपके अनुकूल होती हुई ज़रूर दिखेंगी। और देखिए दोस्तों, विवाह रिश्तों के हिसाब से भी बात करी जाए तो मैं ये कहूँगा कि देखिए बृहस्पति ग्रह का कंबशन से बाहर आना, पंचम भाव इतना सशक्त है, तो किसी से आपका मन मिले, आकर्षण पैदा हो, किसी से इंट्रोड्यूस हो, उन सब की ऊर्जा आप लोगों के लिए फेवरेबल देखी जा सकती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए कुंभ लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में सबसे पहले जो मंगल ग्रह हैं जो कि आपके दशमेश भी बनते हैं, वो महीने की शुरुआत में ही आपके तीसरे भाव में सशक्त हो रहे हैं। तीसरे भाव जो कि उनका अपना राशि, अपना भाव है, मंगल ग्रह तीसरे भाव के कारक भी हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीते अपने 2 गोचर से मंगल ग्रह की युति शनि से भी थी, मंगल ग्रह की युति उसके बाद राहु से हुई थी। अब मंगल ग्रह आपको लगेगा कि अच्छे फल मुझे देने में सक्षम है, मैं अपने करियर में जो भी प्रयास डाल रहा हूँ मुझे उसके इमीडिएट रिटर्न्स मिल रहे हैं। एकदम से आपकी शॉर्ट मतलब आपकी अगर आपकी नेचर ऑफ जॉब में बीते कुछ समय से आप बिल्कुल डेस्क जॉब में रह गए थे और जो मीटिंग्स और जो ट्रैवल्स हैं एकदम बंद हो गई थी, अब आप इस महीने से पाएंगे कि वो एकदम से एक्टिवेट हो जाएंगी। लोग आपके संपर्क में आएंगे, लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। करियर फ्रंट में कुछ नए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर मतलब सपोर्ट मिलेगा, मौके मिलेंगे। इस हिसाब से इस महीने की जो ऊर्जा है मैं आप लोगों के फेवरेबल देख रहा हूँ। और देखिए दोस्तों, साथ ही साथ जैसा कि आप देख रहे हैं कि बृहस्पति ग्रह कंबशन से बाहर आ रहे हैं 3 जून को। इसके अलावा बुध ग्रह का, शुक्र ग्रह का आपके चतुर्थ भाव से गोचर करना, ये देखिए बहुत अच्छा साइन है। अगर आप मतलब इंटीरियर डेकोर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्ट हैं, इन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप लोगों के लिए समय उपयुक्त देखा जा सकता है। आप राजनीति, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, आप लोगों के लिए समय अच्छा देखा जा सकता है। और देखिए घर परिवार में कोई मतलब इवेंट होस्ट करना और लोगों को इनवाइट करना, किसी गैदरिंग का पार्ट होना, सुख सुविधा की मतलब अनुभूति होनी, इस हिसाब से देखा जाए इस महीने की ऊर्जा आप लोगों के लिए फेवरेबल जोड़ के देखी जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, आपके केस में देखिए इस महीने में हो क्या रहा है कि देखिए महीने की शुरुआत में जो मतलब 3 ग्रह हैं आपके, मतलब चाहे यहाँ पे बृहस्पति की बात करें, आप शुक्र की, बुध की, यहाँ तक कि सूर्य की बात भी करें, ये आपके 4th हाउस में। इसके बाद देखिए 11 जून को शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद 14 जून को आपकी जो बुध ग्रह है वो पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, सूर्य यहाँ प्रवेश कर जाएंगे। तो मैं देखिए ये कहूँगा कि देखिए महीने को आप 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। आपकी डोमेस्टिक फैमिली लाइफ और पब्लिक लाइफ, अगर आपका पहला महीने का भाग है उसमें आपकी अटेंशन लेगा, तो सेकंड हाफ में आपको लगेगा कि हाँ मतलब बहुत ही इंजॉयबल, प्लेजरेबल एक्सपीरियंस के हिसाब से बात की जाए, स्टूडेंट्स वगैरह के लिए समय अच्छा रहेगा। सेकंड हाफ आते आते कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को और उपलब्धियां और मौके मिलेंगे। अपने करियर में कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, उसका पूरा सहयोग आपको मिलेगा। तो इस तरीके की ऊर्जा मैं आप लोगों के लिए बनती देख रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बात करें चाहे यहाँ पे विवाह के हिसाब से बात की जाए, करियर फ्रंट में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट, बड़े लंबे समय से रुके हुए काम एकदम से ट्रिगर हों, तो इस हिसाब से भी जो इस माह की ऊर्जा है आप लोगों के लिए फेवरेबल जोड़ के देखी जा सकती है। और लास्टली देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मीन लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में अगर सबसे पहले बात करी जाए, जो मंगल ग्रह हैं जो कि आपके भाग्य भाव के भी मालिक हैं, वो महीने की शुरुआत में ही आपके द्वितीय भाव में आके सशक्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि देखिए भाग्य भरोसे आपके धन आगमन के नए अवाम खुलें, इसके हिसाब से ऊर्जा फेवरेबल है। अगर आपकी जो इनकम है कनेक्टेड ही मंगल के डोमेन से है, भूमि, रियल एस्टेट, कंसल्टेंसी, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट्स एंड ऑल, अगर उससे कनेक्टेड है तो यहाँ पे भी आप लोगों के लिए ऊर्जा मैं फेवरेबल होती भी देख रहा हूँ। आपके धर्म स्थान के मालिक का सेकंड हाउस में गोचर में प्रवेश करना, और आपकी जो वाणी है मतलब काफ़ी कॉम्पिटिटिव, कॉन्फिडेंट तरीके से आप बात करोगे, अपने को प्रेजेंट करोगे। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप देखेंगे तो महीने की शुरुआत में आपके तीसरे भाव से वहाँ पे शुक्र का, वहाँ पे बुध का, वहाँ पे सूर्य का गोचर चल रहा है। बृहस्पति तो हैं ही कंबस थे, 3 जून को कंबशन से भी बाहर आ जाएंगे। तीसरा भाव आपका बहुत सशक्त है, जो कि बताता है कि अगर कोई भी आप काम शुरुआत
करना चाहते हैं, कोई भी नई मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, तो लोगों का सहयोग आपको बहुत जल्दी मिलेगा। कम्युनिकेशन के हिसाब से बात की जाए, अपने को एक्सप्रेस करने के हिसाब से बात की जाए, वहाँ पे भी आप बहुत अच्छे से अपने को, अगर आपके नेचर ऑफ वर्क में प्रेजेंटेशन देना, मीटिंग्स पे जाना, पब्लिक स्पीकिंग अगर अप्लाई हो रही है तो सही तरीके से आप अपने को प्रेजेंट कर पाएँ, लोग बहुत जल्दी आपसे प्रभावित हों। तो हर हिसाब से देखा जाए दोस्तों, मैं ये महीने की ऊर्जा आप लोगों के लिए फेवरेबल दिख रहा हूँ। खासकर अगर आप फ्रीलांस हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ट्रैवल एंड टूर का काम है, कोई आप अपनी स्किल से काम करते हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट वगैरह हैं, इस दौरान ऑडिशन आपको ज़्यादा आए, तो इस हिसाब से देखिए तीसरे भाव से जुड़े, सेल्स मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए ये महीने की ऊर्जा बहुत अच्छी है। रादर मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने बिजनेस को इस महीने उसकी ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, मार्केटिंग खूब कीजिए, क्योंकि सही लोग आप सही लोगों की नज़र में, क्लाइंट्स की नज़र में आ सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें 11 जून को जो शुक्र ग्रह हैं वो आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह, सूर्य ग्रह जून 14 के अराउंड आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ जितना आपको सशक्त कर रहा है, सेकेंड हाफ आते आते घर परिवार का भी समर्थन मिले, घर को डेकोरेट करना हो, कुछ इवेंट होस्ट करना हो, लोगों को न्योता देना हो, इनवाइट करना हो, तो इस तरीके की ऊर्जा इस पूरे माह की मैं मीन लगन के जातकों के लिए देख रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए, आप विवाह के माध्यम से भी बात करें, आप अपने करियर फ्रंट में ग्रोथ डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें, तो इस महीने की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए फेवरेबल देखी जा सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोज़ की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।